किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग शिवनाथ की उत्तर की ओर से सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। क्लियर है क्या जी? शिवनाथ की उत्तर से सहायक नदियां। शिवनाथ की उत्तर से सहायक नदियां, ठीक है जी। देखो, शिवनाथ की उत्तर की ओर से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये नदी है, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, ठीक है। इसके यदि उत्तर से सहायक नदियों की बात करें, उत्तर से सहायक नदियों की बात करें तो पहला कौन सा है? सुरही। सुरही, ठीक है। उसके बाद आमनेर। आमनेर को हम लोग पढ़ेंगे, सुरही को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आमनेर। हाप तो क्यों लिखा हूं, इसका नाम जानना है बस आपको। सुरही किसकी सहायक नदी है पूछा जाए तो शिवनाथ की। किसकी जी? शिवनाथ की। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। कल का पढ़े हैं ना? हाँ, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये क्या है? उत्तर की ओर से सहायक नदियां हैं। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। क्लियर है क्या? कल और कुछ नदी बताया था क्या? नानकट्टी, घुमाना, सोमबरसा, ठीक है। उनका बस आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नाम पता होना, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जानना है सुरही, आमनेर, हाप। बोलो तो, सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। याद हुआ क्या? ये नाम याद हुआ? क्या क्या नाम है? सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। पूछूंगा मैं, ठीक है, लास्ट में, तो याद रखना ये नाम, ठीक है। पूछूंगा, जो बता नहीं पाएगा उसको खड़ा कर दूंगा क्लास में, ठीक है। तो नाम याद रखना। क्या क्या नाम बोला मैं? सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। शांत नहीं रहना है, सबको बोलना है। क्या नाम है? सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। क्लियर है क्या जी? अब हम लोग पहला नदी को पढ़ते हैं, सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी। सुरही नदी। सुरही सुरही नदी का उद्गम कहां से होता है तो इसके बारे में नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुरही नदी का सुन लो बस, ठीक है, इसको मिटा दूंगा फिर। सुरही नदी का उद्गम मैकल श्रेणी से होता है। ये उत्तर की ओर से आके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। हो गया खत्म। कौन सी नदी? सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी। बस इतना जानना है आपको। अगला नदी देखते हैं हम लोग, कौन सा है जी? आमनेर नदी। कौन सा? आमनेर नदी। आमनेर नदी, ठीक है। आमनेर नदी। आमनेर नदी के बारे में क्या जानना है? इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी से। कहां से होता है जी? मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी से? मैकल पर्वत श्रेणी। वास्तव में श्रेणी बोलने से बहुत सारे यहाँ आपको पर्वत देखने को मिल जाएंगे। मैकल पर्वत एक बड़ा पर्वत है, उसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? तो मैकल पर्वत श्रेणी कौन सा जिला बोला जाए तो कवर्धा। कौन सा जिला जी? कवर्धा से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। विसर्जन कहाँ पे होता है भाई? विसर्जन तो याद रखना, इसका विसर्जन जो है शिवनाथ नदी में। कौन सी नदी में? शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी में, सगनी घाट के समीप। कौन से घाट के समीप? सगनी घाट के समीप। सगनी घाट के समीप, ठीक है। और ये सगनी घाट कौन सा जिला? दुर्ग जिला। कौन सा जिला? दुर्ग जिला में ये जाकर किस में मिल जाती है जी? शिवनाथ नदी में मिल जाती है। क्लियर है क्या? शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। इतना चीज समझ में आया, ठीक है। अगला चीज क्या याद रखना है? तो ये याद रखना नोट करके। नोट, तो नोट में क्या याद रखना है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया, तीन नदी। कौन कौन सा? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। कौन कौन सा जी? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। इनके त्रिवेणी संगम पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। तो याद रखना, आमनेर, कौन सी नदी? देखो, आमनेर नदी प्लस मुस्का नदी। कौन सी नदी जी? मुस्का नदी प्लस पिपरिया नदी। कौन सी नदी? पिपरिया नदी।
पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर, के त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है जी? खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? खैरागढ़। और इसी खैरागढ़ को कहा जाता है संगीत की राजधानी, शहर बसा हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है। और एक और नदी आता है, एक और, नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में दूसरा पॉइंट, नोट में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? तो याद रखना शिवनाथ प्लस आमनेर, ठीक है, आमनेर प्लस, ठीक है, एक नदी है नानकंठी। कौन सी नदी? नानकंठी। नदी के त्रिवेणी संगम पर, के त्रिवेणी संगम पर, संगम पर सिल्ली शक्ति घाट है। कौन सा है? सिल्ली शक्ति घाट है। ठीक है, सिल्ली शक्ति घाट स्थित है। सिल्ली शक्ति घाट किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर? शिवनाथ, आमनेर और नानकंठी। जबकि खैरागढ़ किस नदी के संगम पर? तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया। कौन सा जी? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। कौन सा? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। क्या नाम है? आमनेर, मुस्का, पिपरिया। आमनेर, मुस्का, पिपरिया, तीन नदियों के संगम पर खैरागढ़। जबकि शिवनाथ, आमनेर और नानकंठी इन नदियों के संगम पर सिल्ली शक्ति घाट। कौन सा? सिल्ली शक्ति घाट। समझ में आया? यह हो गया किसके बारे में जानकारी? आमनेर नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? आमनेर नदी के बारे में। ठीक है, अगला नदी कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? तो अगला नदी हाप नदी। कौन सा नदी जी? तो अगला नदी देखते हैं भाई, हाप नदी। हाप नदी, हाप नदी का पहले जानना है उद्गम। क्या जानना है जी? उद्गम। कहां से निकलती है ये? तो हाप नदी का उद्गम जो है कांदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कांदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी जी? कांदावनी की पहाड़ी। वास्तव में ये जो पहाड़ी है ये मैकल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। किसका भाग है? मैकल पर्वत श्रृंखला का भाग है। क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन ये किस नाम से जानी जाती है? कांदावनी की पहाड़ी से। कौन सा जिला बोलने से? कवर्धा। कौन सा जिला बोलने से जी? कवर्धा। इसका विसर्जन किस में होता है? किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। तो विसर्जन याद रखना शिवनाथ नदी में। कौन से नदी में? शिवनाथ नदी में। कौन से स्थान पर होता है? तो याद रखना नांद घाट के समीप। किसके समीप? नांद घाट के समीप। और नांद घाट बोलने से कौन सा जिला चला जाएगा? बेमेतरा। कौन सा जिला? बेमेतरा। कौन सा जिला जी? बेमेतरा। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगला चीज देखो, यहां से यहां तक चलने में इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई पूछा जा चुका है, यह है 44 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 44 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है जी? 44 किलोमीटर। समझ में आया? इसकी लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। बनेगा इतना चीज? ठीक है, बन जाएगा। याद रखना ये जो हाप नदी है यह सीमा रेखा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा रेखा। किनके किनके मध्य? तो याद रखना मुंगेली एवं कवर्धा के मध्य। किसके किसके मध्य जी? मुंगेली एवं कवर्धा के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। ए पार ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है। ठीक है, इस साइड कौन सा जिला है? तो ये कवर्धा जिला है। और नदी के ओ पार कौन सा जिला आ जाते? मुंगेली जिला। कौन सा जिला आ जाते जी? मुंगेली। समझ में आया? तो ये दो जिलों के बीच क्या करते? सीमा रेखा बनाती है। क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है। इतना चीज समझ में आइस? आइस की नहीं? बन जाएगा इतना। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी याद रखना। इसकी सहायक नदी, सहायक नदी, इस नदी का नाम है सकरी नदी। क्या नाम है जी? सकरी नदी। क्या नाम है? सकरी नदी। और सकरी नदी को हमको क्यों जानना है? सकरी नदी को इसलिए जानना है, इस नदी के तट पर कवर्धा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? कवर्धा शहर। ठीक है, सकरी नदी के तट पर कौन सा शहर? कवर्धा शहर। याद रखना इस नदी के लिख रहा हूं, मतलब कौन सी नदी के? सकरी नदी के तट पर, तट पर कवर्धा शहर बसा हुआ है। कवर्धा शहर बसा हुआ है।
ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना भाई, इस नदी लिख दिया हूं मतलब इसी को बोल रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर कंफ्यूज मत हो जाओ। सकरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कवर्धा शहर बसा हुआ है। ऑनलाइन जितने भी लोग जुड़े हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ये दो नदी हो गई, कौन कौन सी? आमनेर और हाप नदी। कौन सी नदी? आमनेर और हाप। ठीक है, आमनेर नदी के बारे में इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। हाप नदी के बारे में जानकारी ये रही। क्लियर है क्या? हाप नदी का उद्गम कहां से? कांदा। कांदा को बीच से काट दिया आधा आधा। कांदा को क्या काट दिए? आधा आधा को ही हाप बोलते हैं क्या? तो हाप हाप नदी का उद्गम कहां से होता है? कांदावनी। कांदावनी की पहाड़ी। कहां? कौन सा जिला? कवर्धा जिला। ठीक है, विसर्जन कहां पे होता है? नांद घाट के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है। लंबाई कितनी है? 44 किलोमीटर है। ठीक है, जोगेश नेताम जी का कहना है यस सर। ठीक है जी, अब बाकी लोग, सीमा रेखा कौन कौन सी जिलों के बीच सीमा रेखा बनाती है? मुंगेली और कवर्धा। ठीक है, ये सहायक नदी है किसकी? इसकी एक सहायक नदी है सकरी नदी, और सकरी नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा ना शहर? कवर्धा शहर। कौन सा शहर? कवर्धा शहर। इतना चीज समझ में आया? अब जो है मनियारी, अरपा, लीलागर, तीनों को मैं फिर से डायग्राम में बना रहा हूं। क्लियर है क्या? तीनों को फिर से डायग्राम में बना रहा हूं, देखना ध्यान पूर्वक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। मनियारी, अरपा, लीलागर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों नदियां। समझ में आया? ठीक है, यहां एक जिला बनाते हैं, ये जिला बना मुंगेली। कौन सा जिला है जी? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। यहां से एक जिला बना देते हैं, काट देते हैं, ये जिला बन गया जीपीएम। कौन सा? जीपीएम। कौन सा जिला बन गया ये? जीपीएम। थोड़ा सा इधर से लेना पड़ेगा, इधर चढ़ा देते हैं। ये कौन सा जिला बना? जीपीएम। क्लियर है क्या? ठीक है, बन जाएगा। यहां से एक जिला काटते हैं, ये जिला बन गया बिलासपुर। ये कौन सा जिला है जी? बिलासपुर। कौन सा जिला है? बिलासपुर। ठीक है, यहां से ऐसे इसको मिला दीजिए, ये जिला बन गया ऊपर का कोरबा। कौन सा? कोरबा। ये जिला बन गया जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा को काट कर क्या बना दिया गया? शक्ति। ये जिला कौन सा है? रायगढ़। कौन सा जिला है जी? रायगढ़। और रायगढ़ को काट के क्या बनाया गया है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। क्या बनाया गया है? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये सारंगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर है क्या? समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या क्या चीज हमको जानना है। अब कौन कौन सी नदी को पढ़ना है हमको? मनियारी, अरपा, लीलागर। कौन कौन सी? मनियारी, अरपा, लीलागर। ठीक है, तो तीनों को समझना, तीनों नदियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये है एक पिंडरा लोरमी का पठार। कौन सा पठार? पिंडरा लोरमी का पठार। कौन सा पठार है जी? पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी का पठार। यहाँ एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है, ये जगह है सिहावल सागर। कौन सा सागर? सिहावल सागर। क्या नाम है जगह का? सिहावल सागर। जगह का क्या नाम है? सिहावल सागर। सिहावल सागर से एक नदी का उद्गम होगा। सिहावल सागर से क्या होगा? एक नदी का उद्गम होगा। देखो कुछ इस प्रकार चलेगी, यहां से ऐसे, ठीक है, यहां पर आकर वापस मिल जाएगी। कौन सी नदी में? शिवनाथ नदी में। कौन सी नदी में मिल जाएगी जी? शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी में मिल जाएगी? शिवनाथ नदी में मिल जाएगी। क्लियर है क्या? ये रही। ठीक है, इस नदी का नाम है शिवनाथ। क्या नाम है इसका? शिवनाथ। शिवनाथ नदी। शिवनाथ की उत्तर की ओर से सहायक नदियां पड़ रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो ये जो नदी है, यही नदी जानी जाती है किस नाम से? तो इसी नदी का नाम तो है जी मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम कहां से होता है? पेंड्रा लोरमी के पठार के सिहावल सागर से। पेंड्रा लोरमी के पठार के सिहावल सागर से। विसर्जन कहां पर होता है? देखो तो मुंगेली जिला में जाकर, मुंगेली जिला में जाकर, ये जिस जगह में जाकर मिली उस जगह का नाम है मतकू द्वीप। क्या नाम है इसका? मतकू द्वीप। मतकू द्वीप के समीप किसमें जाकर मिल जाती है? शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में जाकर मिल जाती है? शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है क्या? समझ में आया? इस नदी के तट पर
इस नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है क्या? तो याद रखना, पहला शहर आपको ये कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला, तखतपुर देखने को मिलेगा। बिलासपुर में कौन सा जिला? तखतपुर। कौन सा जिला? तखतपुर। अगला जिला आपको देखने को मिलेगा इस नदी के तट पर, लोरमी। कौन सा जिला? लोरमी। इस नदी के तट पर अगला जिला कौन सा? लोरमी। अगला जिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अमेरिकापा तालागांव। तालागांव, ठीक है, इसे लिखा जाता है कई जगह एग्जाम में बार बार इसी नाम से पूछा गया है, अमेरिकापा तालागांव। कौन सा देखने को मिलेगा? अमेरिकापा तालागांव, जहां छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमेरिकापा तालागांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ेंगे सरबपुरिया राजवंश, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसका जिक्र करेंगे। एक राजा आएंगे प्रसन्न मात्र वहां पर। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी हम लोग जान रहे हैं मनियारी नदी। मनियारी नदी 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में जी? 3 जिलों में। ये कौन सा जिला है भाई? ये है मुंगेली। कौन सा जिला? मुंगेली। मुंगेली जिला में बही क्या? देखो तो यहां से यहां तक बही क्या? ठीक है, ये कौन सा जिला है? जीपीएम। कौन सा जिला है भाई? ये जीपीएम। तो जीपीएम में भी प्रवाहित हुई क्या जी? बिलासपुर भी तो गई है। तो कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 3 जिलों में प्रवाहित होती है। क्या हो गया? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, जीपीएम का मतलब है। क्लियर है क्या? ठीक है, आप जिला निर्माण नहीं पढ़े हो? ठीक है, पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ोगे, सब चीज पढ़ोगे A to Z, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। जीपीएम, एमसीबी, ठीक है, एमएमए, जो नाम बोलते रहता हूं, ये सब जिलों के नाम हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों को सीख जाओ, ठीक है। जीपीएम बोलने से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो कितने जिलों में प्रवाहित हुई? 3 जिलों में। यहां से यहां तक पहुंचने में, इन 3 जिलों को क्रॉस करने में जितना किलोमीटर का रास्ता तय करेगी वही इसकी कहलाएगी लंबाई। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 134 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 134 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है जी? 134 किलोमीटर, ठीक है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है, जो खुड़िया ग्राम में बनाया गया है। कौन से ग्राम में? खुड़िया ग्राम में। इस बांध को कहा जाता है, नदी के नाम पे इस बांध को कहा जाता है मनियारी बांध। क्या कहा जाता है? मनियारी बांध। कौन से जगह में बनाया गया है? खुड़िया ग्राम में, इसलिए इसे कहा जाता है खुड़िया बांध। क्या कहा जाता है? खुड़िया बांध। और इसका जो नाम दिया गया है वो, इसका नाम दिया गया है राजीव गांधी परियोजना। कौन सा परियोजना? राजीव गांधी परियोजना। तो परियोजना के समय इसका मैं जिक्र करूंगा। समझ में आया इतना? ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इसकी सहायक नदियां भी हैं। इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी में एक नदी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सहायक नदी में एक नदी आपको देखने को मिलेगी, आगर नदी। कौन सी नदी है ये? आगर नदी। इसका नाम क्या है जी? आगर नदी। कौन सी नदी है ये? आगर नदी। थोड़ा सा इधर बना देता हूं। इसका नाम क्या है? ये है आगर नदी। आगर नदी, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगी श्वेत गंगा। कौन सा? श्वेत गंगा। आगर और श्वेत गंगा, यहां से आपको देखने को मिलेगी एक नदी, ठीक है, जो कहलाएगी छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा। कौन सी नदी? छोटी नर्मदा, ठीक है। और ये श्वेत गंगा लिख दिया हूं, ये टेसुआ है। टेसुआ है जी। कौन सा है? टेसुआ। शहर बसा है श्वेत गंगा, ठीक है। और एक और नदी आपको देखने को मिलेगी, घोंघा। कौन सी नदी? घोंघा। आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, घोंघा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? मनियारी नदी की। किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी की। किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी की। याद रखना, याद रखना, ये जो आगर नदी है, कौन सी नदी जी? आगर नदी, जिस स्थान से निकलती है, जिस पहाड़ी से निकलती है, उस पहाड़ी का नाम है भरकुंड की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भरकुंड की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी जी? भरकुंड की पहाड़ी। ये जो छोटी नर्मदा है, ये कहां से निकलती है? बेलपान। कौन से स्थान से? बेलपान। बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा स्थान? बेलपान। कौन सा स्थान जी? बेलपान। बेलपान,
दिख रहा है क्लियर? ठीक है, बेलपान। बेलपान से कौन सी नदी? छोटी नर्मदा। नर्मदा नाम सुने हो, नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में एक कुंड है, ऐसा माना जाता है, उस कुंड से नर्मदा देवी का उद्गम होता है। वैसे ही बिलासपुर में एक छोटा सा कुंड है, कौन से स्थान पर? बेलपान नामक स्थान पर। तखतपुर तहसील आता है, कौन सा? बेलपान। यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है और इसी कुंड से एक नदी निकलती है। बड़ी नदी का नाम नर्मदा है, तो इसका कंपेयर भी इसी से कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया छोटी नर्मदा। और छोटी नर्मदा के कारण ही ये जो बेलपान है ये छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, छोटी नर्मदा का उद्गम बेलपान से, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। क्लियर है? इतना चीज समझ में आया? इन नदी के तट पर, इन नदी के तट पर आपको शहर जानना है। इस नदी के तट पर, ठीक है, इस नदी के तट पर आपको जगह जानना है। इस नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा मुंगेली। कौन सा शहर? मुंगेली, ठीक है, मुंगेली। अगर आपको शहर देखने को मिलेगा खर्रा घाट। कौन सा? खर्रा घाट। कौन सा शहर देखने को मिलेगा? खर्रा घाट। टेसुआ नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा श्वेत गंगा। इसी को लिख दिया था पहले, श्वेत गंगा। कौन सा शहर देखने को मिलेगा? श्वेत गंगा। ये है किसके बारे में जानकारी? मनियारी नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? मनियारी नदी के बारे में। इतना चीज यदि आपको आ गया तो मनियारी के बारे में घुमा फिरा के जो भी पूछा जाए आप सब बना सकते हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम में बैठो। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? तो आप लोगों को पढ़ाई ऐसा ये नहीं कराया जा रहा है कि आप केवल एक ही एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। आप छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम आप दिलाओ, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ पढ़े हैं। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो मैं तो आप लोगों को बार बार बोलता हूं, आप एमसीक्यूज का बुक रखो, सीजीपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो ना। ठीक है, आपसे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो बनेंगे, बस आप आदत डालो क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, और जब क्वेश्चन बनते जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक मन में ये आते जाएगा कि नहीं अब मेरे को पढ़ना है, क्लास जाना है करके। ठीक है, और आपके दोस्त यार जो भी तैयारी करने आए हैं उनको इन्फॉर्म करो ना जी। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करो, जानकारी दो। यदि आपको लगता होगा कि यहाँ से हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप लोगों को लगता है ऐसा? ठीक है, तो यदि लगता है तो आपके जो भी परिचय के हैं उनको बताइएगा जरूर कि यहाँ जो है सीएफ का प्रॉपर क्लास चालू हो गया है, चल रहा है, तो आप लोग उसमें आके ज्वाइन कर सकते हो। आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि हमको क्या कर रहे हैं, स्किप करके पढ़ा रहे हैं। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि सीएफ के मुताबिक पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको सीएफ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैक्सिमम चीज ऐसा है जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें देखो ना। मनियारी नदी के बारे में केवल मैं ये बता देता, तखतपुर, तखतपुर, लोरमी और अमेरी का पताला गांव इस नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदी आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा और घोंघा है। तो इतना में भी काम बन जाता। समझ में आया? ठीक है, इतना में भी आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त रहता। लेकिन अभी हमारे पास समय है तो सब चीजों को आराम से पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, ये हो गया किस नदी के बारे में जानकारी जी? मनियारी नदी के बारे में। अगला नदी कौन सा है? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। क्लियर है क्या? तो अगला नदी देखते हैं, अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहां से होगा? तो ये होगा खोडरी खोकसरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खोडरी खोकसरा की पहाड़ी की पहाड़ी, खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी। ठीक है, कि पहाड़ी से क्या होगा? इसका उद्गम होगा। और ये जो नदी है ये देखो कितने जिलों में प्रवाहित होगी। पहला जिला जीपीएम, दूसरा जिला बिलासपुर, तीसरा जिला कहां गई जी? ये बलौदा बाजार है। कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। और उसके बाद चली जाती है, वापस कहां आती है? बिलासपुर। और बिलासपुर में जिस स्थान पर जाकर मिलती है ये जगह का नाम है मानिक चौरा। कौन सा जगह है? मानिक चौरा। समझ में आया? ये कौन सा जगह है? मानिक चौरा, मस्तूरी के समीप जी। ठीक है, मस्तूरी के समीप एक जगह है मानिक चौरा, वहां पे जाके क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। समझ में आया इतना? ठीक है, ये जो नदी है यही नदी जानी जाती है किस नाम से? यही नदी कहलाती है अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। यहां से यहां तक चलने में जितना किलोमीटर का रास्ता तय करेगी वही कहलाएगी इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कौन सा? कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। क्लियर है क्या? ठीक है,
समझ में आया? इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। क्लियर है क्या जी? इस नदी के तट पर कौन कौन सा शहर आपको देखने को मिलेगा? तो एक शहर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पेंड्रा रोड। कौन सा? पेंड्रा रोड, ठीक है, या पेंड्रा। दूसरा शहर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये जगह है कोटा। जानते हो बिलासपुर में कोटा शहर है, ठीक है। और वास्तव में बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एकलौता ऐसा शहर है जो किसी नदी के किनारे नहीं, किसी नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। अरपा नदी जस्ट बगल में है कि नहीं है? ठीक है, जस्ट बगल में है। तो अरपा नदी के बाद उस साइड दूसरा जिला आ जाता है क्या, या दूसरा शहर आ जाता है? बिलासपुर शहर ही है कि नहीं? ठीक है, तो एकदम बीचों बीच से गुजरती है। अरपा में अभी जाओगे तो एक बूंद पानी नहीं रहता है, मैक्सिमम टाइम पानी ही नहीं रहता है, लेकिन अरपा नदी के कारण ही बिलासपुर में पानी रहता है। ये बात भी सही है, समझ में आया? ठीक है, अरपा नदी जो बिलासपुर जो है ऐसा शहर है जो भूमिगत जल से संचालित है। भूमिगत जल मतलब समझते हो? बोर से, ट्यूबवेल से मैक्सिमम यहाँ पानी क्या किया जाता है, लिया जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े शहर में जाओगे, महानगरों में जाओगे या छोटे शहर में भी, तो वहां पानी की दिक्कत हो जाती है, आपको बोर कोड़ाने नहीं देंगे। लेकिन बिलासपुर में ऐसा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में है, और इस भूमिगत जल को बनाए रखने का कारण है कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, तो याद रखना, ये जो पिंडरा है, कोटा है, और अगला शहर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बीचों बीच बना दूं क्या जी ऐसा? ये शहर है कौन सा? बिलासपुर। कौन सा शहर है? बिलासपुर। कौन सा शहर है? बन जाएगा, बन जाएगा इतना, ठीक है, बिलासपुर। ये जो अरपा नदी है, कौन सी नदी? अरपा नदी। यहाँ कोटा के समीप, इस नदी पर, कोटा के समीप इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे अरपा भैंसाझार परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरपा भैंसाझार परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? अरपा भैंसाझार परियोजना के नाम से जाना जाता है। इतना चीज समझ में आया? ठीक है, इतना चीज समझ में आया? बनेगा ये? इसमें किसी कोई दिक्कत? अरपा भैंसाझार परियोजना कहाँ है? तो कोटा में है। कौन सी नदी में है? तो अरपा नदी में। कौन सी नदी में? अरपा नदी में। भैंसाझार परियोजना पूछा जाता है भाई, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है और इसका नाम है खारंग खारंग नदी। कौन सी नदी जी? खारंग नदी। इसको कौन से कलर बनाए? ये कलर ले लेता हूं, चलो ठीक है। इसका नाम, ये कौन सी नदी है? खारंग नदी। कौन सी नदी है जी? खारंग नदी। खारंग नदी पर, खारंग नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे खारंग बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारंग बांध। क्या कहा जाता है? खारंग बांध कहा जाता है। खारंग बांध, ठीक है, या यही कहलाता है खूंटा घाट बांध। कौन सा बांध? नाम सुने हो इसका? ठीक है, इसी को संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, खारंग बांध, खूंटाघाट बांध या संजय गांधी परियोजना, कुछ भी बोले, तीनों का मतलब एक ही है। समझ में आया इतना? ठीक है, फिर ये आगे जाती है, बिलासपुर को बीचों बीच से क्या करती है? काटते हुए आगे निकलती है, बलौदा बाजार जिला जाती है और बलौदा बाजार के बाद वापस बिलासपुर में आकर मानिक चौरा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। यहां से यहां तक चलने में जितना किलोमीटर का रास्ता तय करती है वही इसकी लंबाई है, और इसकी लंबाई हो जाती है 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े क्या जी? आगे बढ़े, अगला नदी देखो, अगला नदी देखो, ये कौन सा जिला है जी? दिख रहा है क्या? ठीक है, तो कोरबा पूर्वी की पहाड़ी, कोरबा पूर्वी की पहाड़ी, पूर्वी की पहाड़ी, या ये नहीं दिया रहेगा तो कौन सा खोजोगे? पूर्वी पहाड़ी में एक जगह है हरदी बाजार। कौन सा बाजार? हरदी बाजार। कौन सा बाजार? हरदी बाजार। क्लियर है क्या? ठीक है, हालांकि डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि पश्चिम दिशा में है करके, उत्तर पश्चिम में, लेकिन ये पूर्वी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा? हरदी बाजार। कौन सा जी? हरदी बाजार। इसी हरदी बाजार से एक नदी का उद्गम होगा जो कुछ इस प्रकार बहते हुए आएगी, इस प्रकार बहते हुए आएगी। देखो तो एकदम किनारे में बह रही है क्या? और जाकर जांजगीर चांपा में, जाकर जांजगीर चांपा में किससे मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी किससे? शिवनाथ नदी से। कौन सी नदी से? शिवनाथ नदी से। जिस स्थान पर जाकर मिलती है वो जगह है देवर घटा। कौन सा जगह है ये? देवर घटा। क्या नाम है इसका? देवर घटा। क्या नाम है इसका? देवर घटा। बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ये,
समझ में आया जी? ठीक है, कौन सा जगह है ये? देवरघाटा है। क्लियर है? ठीक है, ये देखो, ये नदी यहां से लेकर यहां तक चलने में जितना किलोमीटर का रास्ता तय करेगी वही तो क्या कहलाएगी? इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई होती है 135 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 135 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है, फिर इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जबकि मनियारी नदी की लंबाई 134 किलोमीटर है। फिर भी मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कहलाती है। ठीक है, कारण है इसका जल धारण क्षमता इसकी अपेक्षा में अधिक है। ये अपने साथ देखो तो और नदियों का भी पानी लेके जा रही है क्या शिवनाथ नदी के पास? ये अकेला सूखा रेंग रही है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो याद रखना, शिवनाथ की सबसे प्रमुख सहायक नदी बोला जाए तो कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन सी नदी जी? मनियारी नदी। ये जो लीलागर नदी है, कौन सी नदी? लीलागर नदी। इस नदी का नाम क्या है जी? लीलागर है। इसका नाम लिखना भूल गया था, इसका नाम क्या है? लीलागर नदी। कौन सी नदी है? लीलागर नदी। ठीक है, ये जो लीलागर नदी है, ये देखो तो कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा के एकदम किनारे किनारे में बह रही है क्या? तो याद रखना, ये कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। किसके किसके मध्य? कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य सीमा रेखा बनाती है। बिलासपुर में आपको इस नदी के तट पर एक शहर देखने को मिलेगा जो कहलाता है मल्हार। कौन सा शहर बसा हुआ है? मल्हार। मल्हार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लीलागर नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? लीलागर नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा इतना। अब एग्जाम में यदि ये पूछ दिया जाए, अमेरिकापा तालागांव, अमेरिकापा तालागांव दो किन नदियों के मध्य स्थित है या किन नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? तो दो नदी यहां तो दिख रहा है जी, मनियारी और अरपा। यदि इसी को पूछ दिया जाए मल्हार तो अरपा और लीलागर, तो ऐसा डायग्राम बना रहेगा तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं क्या? इसलिए आप लोगों को डायग्राम बना के पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि इन फ्यूचर आप तैयारी करो आगे का तो आपके पास ये डायग्राम रहे, क्लियर दिखता रहे, सारा चीज जो जो पढ़े हैं सब का सब दिखता रहे। क्लियर है क्या? ये जो लीलागर नदी है, ठीक है, इसी को निडला नदी के नाम से जाना जाता था पुराने समय में। सरबपुरी वंश जब हम पढ़ेंगे तो इसका प्राचीन नाम रहेगा निडला नदी। ये जो मल्हार है ये कहलाता था प्रसन्नपुर। क्या कहलाता था? प्रसन्नपुर। समझ में आया इतना? ठीक है, ये हो गया नदियों के बारे में जानकारी। अब इतना को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। इतना क्या करेंगे? लिखेंगे। इतना चीज समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? इतने में किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं मैं? ठीक, चलिए। हाँ, हाँ, अच्छा, उसको वो करो तो जी। हाँ, तखतपुर पता करके आना। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? हाँ, सरगांव कौन से जिले में है? मुंगेली। ठीक, पता करके आना। ठीक है, तखतपुर। तखतपुर बोलने से कौन सा जिला? बिलासपुर। कौन सा जिला? बिलासपुर। कंफ्यूजन होता है, ये एकदम जाहिर सी बात है, मुंगेली जिला में आता है क्या करके कंफ्यूजन होता है, लेकिन मुंगेली में नहीं, ये कहाँ है? बिलासपुर में। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़े अब। आप खोज के आना, ठीक है, वहां कोई दोस्त होगा पूछना उससे तू कौन से जिले का है करके, वो बताएगा। ठीक है, चलो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तखतपुर बोलने से कौन सा जिला? बिलासपुर। और तखतपुर तहसील में ही एक जगह है, कौन सा? बेलपान, जहां से कौन सी नदी निकलती है? छोटी नर्मदा। और छोटी नर्मदा के निकलने के कारण ही बेलपान को छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब हम तीन नदी के बारे में पढ़ेंगे। यहां देखेंगे कौन सी नदी। डब्बा बना दूं क्या जी, कल जैसे बनाया था वैसी? ये है मनियारी, ये है अरपा, और ये नदी कहलाएगी लीलागर। क्लियर है क्या? मनियारी, अरपा और लीलागर। मनियारी अरपा के बारे में ज्यादा जानना है हमको तो ज्यादा बड़ा बनाए हैं, अरपा के बारे में कम जानना है तो कम बनाए हैं जी। क्लियर है क्या? देखो भाई, ये नदी कहलाएगी कौन सी नदी? मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। उसके बाद कौन सी नदी? अरपा नदी। उसके बाद कौन सी नदी? लीलागर नदी।
लीलागर नदी। ठीक है, देखो भाई क्या क्या चीज जानना है हमको। मनियारी नदी, पहला तो सबसे पहले जानेंगे ये नदी है मनियारी नदी, ये निकलती कहां से है? तो कहां से निकलती है जी? पेंड्रा लोरमी के पठार के, कहां से? पेंड्रा लोरमी पठार के कौन से स्थान से? सिहावल सागर से। कौन से स्थान से? सिहावल सागर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कौन से स्थान से? पेंड्रा लोरमी के पठार के सिहावल सागर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, दूसरा विसर्जन कहां पे होता है भाई? विसर्जन बताओ तो। शिवनाथ नदी में विसर्जन होता है। कौन से स्थान पर? ठीक है, शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी में कौन से स्थान पर? मत्कू द्वीप के समीप। किसके समीप? मत्कू द्वीप के समीप जो है शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां से यहां तक चलने में कुल लंबाई कितनी होती है जी? 134 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 134 किलोमीटर। इन 134 किलोमीटर को पार करने के लिए कितने जिलों से प्रवाहित होती है ये? 3 जिले। प्रवाहित जिलों में कितने हैं? 3 जिले। प्रवाहित जिले कितने हैं भाई? 3 जिले। प्रवाहित जिले कितने हैं? 3। 3 कौन कौन से हैं जी? पहला तो कौन सा है? जहां से निकलेगी मुंगेली, मुंगेली के बाद कहां जाएगी? जीपीएम, और उसके बाद बिलासपुर। 3 जिलों में क्या होती है ये? प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद पांचवा, पांचवा पॉइंट क्या जानना है हमको? ठीक है, पांचवा पॉइंट, इस नदी के तट पर भी कोई शहर बसा हुआ है क्या जी? तटीय शहर कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा तखतपुर और अमेरी कापा ताला गांव। कौन सा जी? अमेरी कापा ताला गांव। ये दोनों कहां हैं? बिलासपुर में। कहां हैं? बिलासपुर में। अमेरी कापा ताला गांव, जबकि ये दोनों कहां हैं बोलने से? बिलासपुर में। और अगला शहर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? और ये कौन सा जिला? मुंगेली जिला। कौन सा जिला? मुंगेली जिला में। ठीक है, मुंगेली में लोरमी और बिलासपुर में तखतपुर और ताला गांव। तखतपुर और हाँ हाँ, फिर पढ़ के आना आप भी। ठीक है, पढ़ के आना। आप हो ताला गांव से? हाँ ठीक है, देखो तो कहां पर बना कहां पर बनाया है? एकदम किनारे में बनाया हूं, समझ में आया? एकदम बाउंड्री में है। क्लियर है क्या? लेकिन जिला कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। ठीक है, तखतपुर देख रहे हो सीमा पर है। जिला कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, हाँ, बिलासपुर और मुंगेली के मध्य सीमा रेखा बनाती है ना जी। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पर तो डायग्राम में ये चीज साफ साफ दिख रहा है। देखो, यहाँ से ऐसे बहते हुए आ रही, एकदम किनारे किनारे जहां तक मुंगेली है वहां तक पूरा ये बह रही है कि नहीं? ठीक है, तो दो नदियों, दो जिलों के बीच क्या करती है? सीमा रेखा बना रही है। इसलिए डायग्राम बनाता हूं मैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर दिखता रहे, विजुअल होता रहे। ठीक है, तटीय शहर, चलो बन जाएगा इतना। ठीक है, चलो सीमा रेखा भी लिख देता हूं भाई, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो सीमा रेखा लिख देता हूं। बिलासपुर एवं मुंगेली के मध्य। बिलासपुर एवं किसके मध्य? मुंगेली के मध्य। मध्य क्या करती है? ये सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है क्या? ठीक है, अगला पॉइंट इस पे क्या जानना है? इस पर कुछ बांध या परियोजना है क्या जी? बांध या परियोजना है क्या? क्या नाम है उसका? खुड़िया बांध, या नदी के नाम पर क्या कहलाता है? मनियारी बांध। क्या कहलाता है? मनियारी बांध, या इसे ही क्या कहा जाता है? राजीव गांधी परियोजना। क्या कहा जाता है? राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है। राजीव गांधी परियोजना कहा जाता है। अब आते हैं इसकी सहायक नदी में। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। घोंघा, क्लियर है क्या? आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा और घोंघा। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों के ऊपर मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग अपने से लिख के लाइएगा। आगर नदी के तट पर मुंगेली और खर्रा घाट शहर बसा हुआ है, जबकि टेसुआ नदी के तट पर श्वेत गंगा।
आगर नदी का उद्गम कहां से होता है? देखो तो भरकुंड की पहाड़ी। तो आगर नदी हेडिंग लिखना, उद्गम भरकुंड की पहाड़ी से होता है। तटीय शहर मुंगेली और खर्रा घाट, दो ठो लिख सकते हो। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी चीज को आपको कॉपी में उतारना है। टेसुआ, इस नदी के तट पर श्वेत गंगा। छोटी नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? बेलपान। छोटी नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? बेलपान। और ये बेलपान क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का अमरकंटक। इतना को आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हो जी। तो इतना मैं छोड़ू आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना लिख के आना, मैं चेक करूंगा। अगला अगला आ जाते हैं। अगला नदी कौन सा है? कौन सा नदी जी? अरपा नदी। अरपा नदी के बारे में क्या जानना है? अरपा नदी का पहले जानना है उद्गम। कहां से उद्गम होता है भाई? खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोकसरा, खोकसरा की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। दूसरा, विसर्जन कहां पे हो जाता है जी? कहां पे हो जाता है? तो शिवनाथ नदी में। कौन से स्थान पर? शिवनाथ नदी में। कौन से स्थान पर? मानिक चौरा, मानिक चौरा के समीप, समीप। क्लियर है क्या? इस नदी का याद रखना एक प्राचीन नाम है। बिलासपुर में किस नदी की कृपा से पानी है? तो किस नदी की कृपा से? अरपा। तो याद रखना, बिलासपुर में आप लोग पानी पा रहे हो तो किसकी कृपा से पा रहे हो? तो इसका नाम याद रखना, कृपा नदी। क्या नाम बन जाएगा ऐसे याद रखते, ठीक है। यहां से यहां तक चलने में जितने किलोमीटर का रास्ता तय करती है वही क्या कहलाएगी? इसकी लंबाई। क्या कहलाएगी? लंबाई। फिर लास्ट में लिखूंगा मैं कौन सी प्रमुख सहायक नदी है, उसको तीनों को लिखने के बाद। क्लियर है क्या? ठीक है। चौथा, पांचवा, प्रवाहित जिले कितने हैं जी? प्रवाहित जिले, ये भी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 3 जिलों। पहला जिला जीपीएम, दूसरा जिला बिलासपुर और तीसरा जिला बलौदा बाजार। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। इस नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है क्या? तटीय शहर। मुख्य रूप से यहां पर आप लोग दो को लिख लेना, एक कोटा और दूसरा बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर। याद रखना ये बिलासपुर से होकर गुजर रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे बिलासपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। और बिलासपुर में ही आपको देखने को मिलेगा प्रदेश का एकमात्र क्या? उच्च न्यायालय। समझ में आया? प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहां है? बिलासपुर में। तो याद रखना, बिलासपुर हाई कोर्ट होने के कारण न्यायधानी कहलाता है। तो न्यायधानी की जीवन रेखा भी बोला जाए तो कौन सा? अरपा नदी। इसे बिलासपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। बिलासपुर और क्या कहलाता है जी? छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायधानी। क्योंकि यहाँ 19वें क्रम का क्या है? हाई कोर्ट है। तो न्यायधानी की जीवन रेखा बोला जाए तब भी कौन सी नदी? अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा नदी। समझ में आया इतना? ठीक है। इस नदी पर कुछ बांध या परियोजना है क्या जी? बांध या परियोजना कौन सा है भाई? कौन सा है? भैंसाझार, अरपा भैंसाझार परियोजना। कौन सा? अरपा भैंसाझार। याद रखना, गलती से भी ये मत मार देना खूटा घाट। देखो खूटा घाट किस नदी पर है? खारंग नदी पर है, अरपा नदी पर नहीं है। कौन से नदी पर है? खारंग नदी पर, जो कि अरपा की सहायक नदी है। परियोजना इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? इसका नाम क्या है? सहायक नदी। इसका नाम क्या है जी? खारंग नदी। कौन सी नदी? खारंग नदी। और खारंग नदी पर कौन सा परियोजना है भाई? परियोजना या बांध कौन सा है? परियोजना या बांध। तो नदी के नाम पे इसे कहा जाता है खारंग बांध। जो प्रचलित नाम है वो कौन सा है? खूंटा घाट बांध। कौन सा? खूंटा घाट बांध। और यही कहलाता है संजय गांधी परियोजना। क्या कहलाता है? संजय गांधी परियोजना। संजय गांधी परियोजना। अभी डेट नहीं लिख रहा हूं, 1920 से 1931 करके, 1924 से 1930 करके। हमको अभी डेट नहीं जानना है क्योंकि परियोजना में उस चीज को मेंशन करूंगा मैं। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा। आगे बढ़े। अगला कौन सी नदी है? कौन सी नदी? लीलागर नदी। ठीक है, लीलागर नदी का पहला जानना है उद्गम। कहां से होता है जी?
कोरबा पूर्वी के पठार, या कोरबा के हरदी बाजार से, किससे, हरदी बाजार, हरदी बाजार जगह बोला हूं ना, वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। विसर्जन किस में होता है, कौन सी नदी में, शिवनाथ नदी में। कौन सी नदी में, शिवनाथ नदी में। कौन से स्थान पर, कौन से स्थान पर, देवरघटा के समीप। कौन से, देवरघटा के समीप, समीप। क्लियर है क्या जी, ठीक है। यहां से यहां तक चलने में कितना किलोमीटर का रास्ता तय करेगी, तो ये कहलाएगी इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। अब जो लिख रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस नदी के बारे में। इस नदी का आपको जानना है प्राचीन नाम। क्या जानना है जी, प्राचीन नाम। तो ये है निडला नदी। किस नाम से जानी जाती थी, निडला नदी के नाम से जानी जाती थी। किस नदी के नाम से, निडला नदी के नाम से। और पांचवा इसका तटीय शहर, क्या जानना है, तटीय शहर। कौन सा शहर बसा हुआ है इस नदी के तट पर, मल्हार। कौन सा शहर, मल्हार। और मल्हार का आपको जानना है प्राचीन नाम। मल्हार का क्या जानना है जी, प्राचीन नाम। तो मल्हार जो है पुराने समय में प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, प्रसन्नपुर। क्या नाम था इसका, प्रसन्नपुर। ठीक है, बन जाएगा। किस नाम से जाना जाता था, प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। अगला छठवां, छठवां क्या जानना है, सीमा रेखा। क्या जानना है जी, सीमा रेखा। तो किसके किसके मध्य, पहले याद रखना बिलासपुर एवं कोरबा, बिलासपुर एवं कोरबा, दो जिला का नाम दिया रहेगा तो कौन सा लोगे, बिलासपुर एवं कोरबा जिले के मध्य। और तीन जिला का नाम दिया रहेगा तो बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर चांपा के मध्य। बिलासपुर, कोरबा एवं जांजगीर चांपा के मध्य ये क्या करती है, सीमा रेखा बनाती है। इसकी लंबाई 134, 100, 135। फिर भी जो शिवनाथ की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना शिवनाथ की मुख्य सहायक नदी कौन सी है जी, मनियारी नदी। यह शिवनाथ की, यह शिवनाथ की सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख सहायक नदी है। आप लोग इन नदियों का डिटेलिंग करोगे, क्लियर है क्या, जैसा बताया हूं, जैसा डायग्राम में बनाया हूं वैसा। समझ में आया इतना, यहां तक आपका शिवनाथ नदी की उत्तर की ओर से सहायक नदियां क्या होता है, समाप्त होता है। इतना चीज आपको पढ़ना है शिवनाथ नदी की उत्तर की ओर से सहायक नदियों के बारे में। क्लियर है क्या, समझ में आया इतना, समझ में आया, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ें, ठीक है जी, ठीक, चलिए।